इसका नाम देंगे ए डैश बी, ए बी, ए डैश बी डैश। तुम लोग अपने बोलो, उत्तल दर्पण का जो विशेषताएं है, उत्तल दर्पण का जो विशेषताएं है वो क्या है? कौन दर्पण है? मतलब कैसा प्रतिबिंब है? आभासी या वास्तविक? उत्तल दर्पण का हाँ? आभासी है। आभासी, एक नंबर में आभासी। वस्तु से छोटा। और बोलो, आभासी मतलब क्या? सीधा का उल्टा? सीधा। सीधा लिखिए, जब जैसे आभासी है सीधा लिख दो, 2 पॉइंट हो गया। वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है? छोटा। छोटा, छोटा लिखेंगे। कहाँ बना है वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। यही हुआ इसका विशेषता। उत्तर का समझ में आ गया? आभासी, सीधा, छोटा, दर्पण के पीछे। उत्तल में इतना ही है। तो मात्र 2 ही ऐसा दर्पण है, एक समतल, एक उत्तल, जिसमें सिर्फ क्या बनता है? आभासी बनता है। 2 दर्पण मतलब कि एक समतल, एक उत्तल। इस दोनों दर्पण में हमेशा आभासी ही बनेगा। समतल में आभासी बराबर, उत्तल में आभासी छोटा। इतना ही अंतर है। समतल में आभासी बराबर, उत्तल में आभासी छोटा। समझ में आया? अवतल में, अवतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। इसको साफ करें। ध्यान दो। अब आते हैं अवतल के लिए। इसको थोड़ा बढ़िया से समझना। अवतल दर्पण, इसमें जगह बाई जगह को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। पहले ध्रुव और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में, वक्ता केंद्र पे, वक्ता केंद्र से पीछे, और एक अनंत। इतना जगह को प्रतिबिंब को हम क्या करेंगे? बनाएंगे। तो पहले आते हैं इसमें फोकस, क्या बोलते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच में। कोई पदार्थ, कोई वस्तु कहाँ है? ध्रुव और फोकस के बीच में। समझ में आ रहा है ना? क्या है? फोकस। ये क्या है? है ना जी? और ये पी माने क्या है? यहाँ पे ध्रुव। पी फॉर पोल, पोल माने ध्रुव। अब ध्यान दो, वस्तु को कहाँ रखना है? ध्रुव और फोकस के बीच में। हमने यहाँ पे रख दिया, ये ऐसे जाएगा। हम क्या बताए हैं कि अगर कोई रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। पता है ना जी? मुख्य से समांतर जाल में कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। शिवम समझ आ रहा है जी? कोई दिक्कत? एक क्या बोलते हैं? ध्रुव, पोल पोल पोल। एक मान लो कि ऐसे अगर लिया तो ले आते हैं, उतना ही डिग्री में क्या होगा? वापस हो जाएगा जी। ऐसा हो जाएगा। एक बात बताओ, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, दोनों समांतर जा रहा है, दोनों टकराएगा कभी? क्या करेंगे? इसको डॉट से आगे बढ़ाएंगे जी। इसको अगर ऐसे करते हो, है ना, यहाँ तक आया, ठीक ना? ए बी है तो क्या होगा? ए डैश। अब बताओ इसमें कैसा बन रहा है? आभासी या वास्तविक? आभासी। इसमें भी क्या बन रहा है? आभासी। आभासी। आभासी ऐसे क्या लिख देंगे? सीधा लिख देंगे। बड़ा बन रहा है कि छोटा? बड़ा। 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 कहाँ?
दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। नहीं है। अब ध्यान दो, आभासी इतना ही जगह बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या हुआ? अब सिर्फ और सिर्फ वास्तविक बनेगा। समतल में सिर्फ आभासी, उत्तल में सिर्फ आभासी, और अवतल में ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी। आभासी 3 ही जगह बनेगा, समतल में और उत्तल में और अवतल में। कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच में। अब तीनों आभासी में अंतर समझो। समतल में आभासी बराबर, उत्तल में आभासी छोटा, और अवतल में अगर आभासी बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच में तो समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। आभासी समझ में आया कि नहीं आया? आभासी 3 जगह, समतल में बराबर, उत्तल में छोटा, और अवतल में सिर्फ एक जगह बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में, वो भी बड़ा। अब इसी के साथ तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब क्या हुआ? समाप्त। अब जैसे ही वस्तु यहां तक आएगा आभासी रहेगा, जैसे ही इस पे टच होगा फोकस पे आएगा, क्या होना? बनना शुरू हो जाएगा वास्तविक। और फोकस से लेकर जहां तक जाएगा अनंत तक, अनंत माने सूर्य, वहां तक क्या बनेगा? अब सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? इसको आभासी का खेल क्या हुआ? इसी के साथ समाप्त हुआ। अब आते हैं फोकस पे। फोकस पे अब सिर्फ क्या बनेगा? सिर्फ वास्तविक। आभासी 3 जगह बनेगा, बता दीजिए। अब वस्तु कहाँ है भाई? फोकस पर। वस्तु कहाँ है? फोकस पे, ठीक ना? जी। ये कहाँ से ले जाएंगे? मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजर जाएगा जी। गुजरेगा। और एक क्या करते हैं, इसमें ले आते हैं ध्रुव पे, ठीक ना? कहाँ से गुजरेगा भाई? गुजर जाएगा। समझ रहे हैं ना? एकदम समांतर जाएगा। क्या जाएगा? समांतर जाएगा। ये टकराएगा, बोलो, तो हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जा करके कहीं अनंत पर जाके क्या होगा? दोनों मिलेगा। थोड़ा सा टेढ़ा होगा, फिर थोड़ा सा हल्का सा, है ना? हम इसको उम्मीद करते हैं कि कहीं जा करके अनंत पर जा करके ये क्या हो जाएगा? मिलेगा। है ना? सही है। कहाँ मिलेगा? अनंत। तो क्या होगा? कैसा बनेगा? वास्तविक वास्तविक। जैसे उल्टा। फोकस पे आएगा वास्तविक, उल्टा। वास्तविक जैसे वास्तविक है, क्या लिख देंगे? उल्टा। अब क्या? बड़ा। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। हाँ, बहुत। बहुत बड़ा लिखाएगा, है ना? और कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। अनंत पर। समझ में आ रहा है? समझा? अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर होगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब आते हैं इसी का उल्टा, चलते हैं। अगर कोई वस्तु है ना पर है ना, है ना? सबका पूरा हुआ है जोड़ा। देखो इधर, वस्तु कहाँ है? अब अनंत पर। समझते चलो, इसलिए इस छोड़ दिए ये सब, एक लाइन से चलते हैं। फोकस पर था तो कहाँ बना था? अनंत पर, बहुत बड़ा। अब वस्तु कहाँ है? अनंत पर। अनंत का कोई पता तो है ना, इसलिए मार देंगे, ले आएंगे खींच के। मुख के समांतर आया तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। एक इधर से ले आते हैं, ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कैसा बन रहा है? समान। वास्तविक।
वास्तविक बराबर। कहाँ बनेगा? वास्तविक होगा उल्टा, और कहाँ पर? फोकस पे। फोकस पर। बहुत छोटा, बहुत छोटा। सुनाया? ध्यान दो, छोटा तो नहीं है। छोटा ही नहीं, बहुत छोटा। अब इसको कंपैरिजन करो कि फोकस पर था तो देखो मतलब कि वास्तविकता मन में करेगा। फोकस जैसे फोकस पे आएगा सब वास्तविक बनना शुरू हो जाएगा। ऑल इज रियल इमेज, है ना। फोकस पर था तो अनंत पर बहुत बड़ा, अनंत पर था तो फोकस पर बहुत छोटा। ध्यान रहेगा। फोकस पर था तो अनंत पे बहुत बड़ा, अनंत पे है तो फोकस पे बहुत छोटा। याद हो गया? चलो अब अगला कंपैरिजन में आते हैं। इसको एक पूरा एक साथ समरी करा देंगे, ठीक ना? करा देते हैं एक साथ, पूरी समरी करा देंगे, समझने में बढ़िया रहेगा। देखो तुम लोग एक नंबर नहीं कटेगा इसमें, नंबर कट जाएगा तो जो कहेगा उसको जान मुझे ना गलती करके चलाना। देखो इधर अगला है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। मतलब एफ और सी के बीच में। इसका भी जोड़ा पूरेगा, है ना? चलो क्या है? एफ है और ये क्या है? वस्तु एफ और सी के बीच में है। मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा, कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। समझ रहे हो? एक फोकस से, एक फोकस से गुजर जाएगा, कहां से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर। समझ रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, और फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। समझ में आ रहा है ना? कहाँ पर टकराया? यहाँ पर टकराया, यही बनेगा फिगर। ये ए बी है, क्या होगा ऊपर? ए डैश अनंत और सी के बीच। कैसा बना? वास्तविक। उल्टा, उल्टा बना क्या? देखो उल्टा बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आया कि ना? अब हास्य में सीधा होता, वास्तविक देखा उल्टा उल्टा बना कि नहीं बना? और कहाँ बना? स्थल कहाँ है? वक्रता केंद्र से पीछे, वक्रता केंद्र से पीछे। बड़ा बना कि छोटा? बड़ा। अगर एफ और सी के बीच में है तो सी के पीछे बनेगा, और सी के पीछे होगा तो एफ और सी के पीछे बनेगा। ये जोड़ा पूरा गया। एफ और सी के बीच में है तो सी के पीछे बनेगा, और सी के पीछे होगा तो एफ और सी के पीछे बनेगा। फिर वही नियम, एफ और सी के बीच में है तो पीछे बड़ा बनेगा, पीछे होगा तो एफ और सी के बीच में छोटा बनेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफ और सी के बीच में मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा बड़ा, और वक्रता केंद्र के पीछे होगा तो दोनों के बीच में बनेगा छोटा। याद रखना, इस तरफ होता है तो छोटा बड़ा बनता है, इस तरफ होता है तो छोटा बनता है। साफ कर दें। ध्यान दो भाई, हम ध्यान दो। वो अब क्या है? वक्रता केंद्र के पीछे। जब समय कम है तो लोग सब बताया हुआ है ना? रिवीजन मार दे रहे हैं, सब लिखा हुआ है ना सबको जी? सब समझ में ही रहा होगा। देखो ध्यान दो, तो वस्तु क्या वक्रता केंद्र के पीछे है,
मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। अगर फोकस से जाएगा कहाँ से गुजरेगा? समझ में आ रहा हो कि ना? यहीं पे टकराया। क्या लग रहा है, छोटा बन रहा है कि नहीं? तो वास्तविक है भाई। ए बी ये कहाँ से बनाया? ए डैश उल्टा बड़ा कि छोटा? कहाँ पर बन रहा है? ए और सी के बीच में। आया कि नहीं आया? दोनों का जोड़ा पूर गया। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में था तो वक्ता केंद्र के पीछे बना है, बड़ा बना था। वक्ता केंद्र के पीछे है तो इस दोनों के बीच में छोटा बनेगा। एक और बच गया खाली, कहाँ? वक्ता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर, है ना? देखो वक्ता केंद्र में क्या है? हाँ। इस दोनों के बीच था वो तो अलग था। बात रह गई फोकस से इधर की ना। तो फोकस पे था तो अनंत पे बना था बड़ा, अनंत पे था तो फोकस पे बना था छोटा। ए और सी के बीच में था तो सी के पीछे बना था बड़ा, सी के पीछे था तो इस दोनों के बीच में बना था छोटा। अब बच गया एक, तो इसका क्या होगा? एक जोड़ा कहां से मुड़ेगा? बोलो। इसका जोड़ा ना होता, इसका जोड़ा ब्याह कर ना होगा, ये कुमारे रहेगा, कोई बात नहीं है ना? अगर एफ से सम्मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा? एफ से गुजरेगा, समझ रहे हो ना? और एक फोकस से जब पोल हो गया? से और एक अगर फोकस से गुजरता है कहां से समांतर आ जाएगा ना? जी देखो एकदम बराबर आया, उसी पर आएगा, समझ रहे? उसी पर आया कि नहीं आया? एकदम देखो बराबर आया होगा। तो कैसा बन रहा है? बराबर, वास्तविक और उल्टा। यहाँ पर कंफ्यूजन शुरू होता है, बताते हैं। कहाँ? वक्ता केंद्र पर ही, वक्रता जहाँ उसी पर है। और कैसा? उल्टा। उल्टा। अब समझो, वक्ता केंद्र पे होगा तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और बराबर बनेगा। अब अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है? कौन ऐसा दर्पण है जहां पर बराबर और वास्तविक बनता है? बोलो। बराबर वास्तविक बनता है अवतल में। और कौन ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी और बराबर बनता है? आभासी बराबर बनता है समतल में। बराबर दो ही जगह बनता है, एक समतल में एक अवतल में, सिर्फ वक्ता केंद्र पर। तो अंतर क्या है? समतल में जो बराबर बनता है आभासी होता है, वह आभासी होता है, और अवतल में जो बराबर बनता है वह वास्तविक होता है। समझ में आ गया? प्रतिबिंब का फॉर्मेशन क्या हुआ? समाप्त। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और